अरुण, हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि एक बड़े नॉमिनेशन की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है तेजस्वी यादव को लेकर। अरुण, क्या कुछ जानकारी तस्वीरों के साथ? हाजीपुर का है, राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं और आज नामांकन करने आए। तस्वीरों में देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया पर सीधी तस्वीरें आपको तेजस्वी प्रसाद यादव जो सफेद कुर्ते में हैं और अपने जो पिता हैं उनके लालू यादव वो व्हील चेयर पर हैं, उनकी मां राबड़ी देवी भी हैं। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से हाजीपुर में नामांकन दाखिल करने आए, उनके साथ उनके समर्थकों का हुजूम है। और राहुल देखिए आप यहाँ पर, सबीना देखिए यहाँ पर जिस तरह से तेजस्वी यादव अपने माँ बाप के ठीक पीछे हैं, व्हील चेयर पर है लालू यादव, क्योंकि धक्का मुक्की बहुत ज्यादा यहाँ पर है और उनके समर्थक भी काफी संख्या में यहाँ पर हैं। तो तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ पर नामांकन करने लगातार तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो, और 2 बार चुनाव अच्छे खासे मार्जिन से वो जीते हैं। अभी हालांकि आरजेडी की तरफ से सिंबल औपचारिक रूप से लिस्ट के जरिए तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन लालू यादव ने कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको बुला करके सिंबल दिया है। तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर ये जो सीट है, निश्चित रूप से ये सीट उनके परिवार की बेस्टन रही है, यानी उनके परिवार का मजबूत गढ़ रहा है। यहाँ से लालू यादव विधायक रह चुके हैं, राबड़ी देवी विधायक यहाँ से रह चुकी हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव भी, यानी दूसरी पीढ़ी यादव परिवार की, लालू राबड़ी परिवार की दूसरी पीढ़ी भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ हालांकि लोकसभा तो हाजीपुर है, जिला वैशाली है, लेकिन जो विधानसभा है 128 राघोपुर, यहाँ पर नॉमिनेशन करने पहुंचे हैं तेजस्वी यादव। और इस बीच की महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी फाइनल नहीं हुआ है, बातचीत लगातार चल रही है, पेच कई है जिसको सुलझाना है, लेकिन एक एक करके आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार जो हैं वो नामांकन लगातार कर रहे हैं। और खुद जो सबसे बड़े नेता उनके हैं, शीर्ष नेतृत्व है आरजेडी का। तस्वीरों में देखिए इस वक्त तस्वीरों में देखिए कि अनुमंडल कार्यालय जो है वहाँ एक एक करके जो तमाम लोग, तेजस्वी यादव की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, तेजस्वी यादव जा रहे हैं, इस वक्त पुलिसकर्मी बाकी लोगों को रोक रहे हैं, यानी 5 से ज्यादा लोग तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ 5 से ज्यादा लोगों को अंदर जाने की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी है। तो जो समर्थक हैं जो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर जाना चाहते हैं, उनको वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा है। धक्का मुक्की का नज़ारा आप वहां पर देख सकते हैं। पुलिसकर्मी जद्दोजहद कर रहे हैं कि जो समर्थक उनके हैं, एक जो निर्धारित संख्या है 5 लोगों की, उससे ज्यादा। लालू प्रसाद यादव की तस्वीरें जरा कमल देव दिखाइए। लालू प्रसाद यादव व्हील चेयर पर आए हैं, लेकिन अब उनको पकड़ करके सहारा दे करके विधानसभा निर्वाचन, आम निर्वाचन 2025 का 128 राघोपुर विधानसभा के नॉमिनेशन कक्ष में वहां पर लेकर के जाया जा रहा है। तो आप देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव के सपोर्ट में तबीयत खराब होने के बावजूद लालू प्रसाद यादव का आना, राबड़ी देवी का आना, ये दिखाता भी है कि राघोपुर की जनता और पूरे प्रदेश में ये संदेश भी देना कि जो राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। अरुण, इस तस्वीर को महज क्या सिर्फ एक नामांकन दाखिल करने के तौर पर लिया जाए, या फिर इस लहजे से भी, क्योंकि तेज प्रताप को जब बाहर का रास्ता दिखाया गया तो उसके बाद कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा और ज्यादा एक्टिव मोड पर और आरजेडी के पूरे कुनबे की जो बड़ी जिम्मेदारी थी वो तेजस्वी यादव के कंधों पर आई। और अगर अब आरजेडी का नाम लिया जाता है तो जो एकमात्र चेहरा आंखों के सामने आता है वो तेजस्वी यादव का है, और इनके तो समर्थक सीधे तौर पर कहते हैं कि हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं ये। तो क्या इस नामांकन को इस लहजे से भी लिया जाना जरूरी है कि एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन तो यकीनन सामने आ रहा है? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व को लेकर परिवार के अंदर तो सवाल हैं, लेकिन वो सवाल अब बेमानी है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी एकदम दोनों तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ नामांकन कराने आए हैं। तो चाहे वो तेज प्रताप यादव हो, चाहे परिवार का कोई और सदस्य हो, क्लियर है लाइन। जिस तरह से समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव ने स्पष्ट कर दिया था, भले ही शिवपाल यादव ने बीच में कोशिश की, आजम खान ने कोशिश की, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने स्पष्ट कर दिया था कि अखिलेश यादव ही उनके उत्तराधिकारी हैं। उसी तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी होने में कहीं कोई संकट नहीं है और कोई अब चुनौती भी नहीं दिख रही है। दूसरी बात है, जहां तक मुख्यमंत्री पद की बात आपने की, निश्चित रूप से आरजेडी ने अपने सारे बैनर पर, झंडे पर, प्रचार सामग्री पर, नारों में हर जगह ये कहा है कि अब की बार तेजस्वी सरकार, यानी आरजेडी के मन में कोई संशय नहीं है, महागठबंधन के मन में भी संशय नहीं है। अगर आप अंदर खाने बात करेंगे तो चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे लेफ्ट के लोग हों, वो मानते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही नेता हैं, वही दावेदार हैं, वही उम्मीदवार हैं और सरकार बनेगी तो वही मुख्यमंत्री है। लेकिन एक टेक्टिकल सोच होती है, एक रणनीतिक सोच होती है बहुत पार्टियों की। आप जानते हैं बिहार की राजनीति किस तरह से जातियों में बटी हुई है, तो अगर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दें, फिर बाकी जातियों का रिएक्शन क्या होगा, बाकी जातियां किस तरह से रिएक्ट करेंगी, इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए खुलेआम अभी कांग्रेस भले न कह रही हो, लेकिन इस बात में कोई संशय, कोई
आशंका नहीं है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन लेकिन के अरुण, चेहरा है। आज से 5 साल पहले तेजस्वी यादव जब सामने आ रहे थे सियासी तौर पर, एक नींव जो जड़ है वो दिखाई दे रही थी, लेकिन क्या 5 साल बाद की तस्वीर कह सकते हैं कि ये जड़ें मजबूत नजर आ रही हैं? मतलब जो एक सियासी तस्वीर तब बन रही थी वो इस तस्वीर के जरिए क्या आपको बनती हुई नजर आ चुकी है? मतलब क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं, 5 साल पहले और अब की तस्वीर में कितना बड़ा अंतर आप देख पा रहे हैं? देखिए सबीना, पहली बात तो है कि संगठन पर बेहद ही मजबूत पकड़ अब इस वक्त तेजस्वी प्रसाद यादव की है। यानी आरजेडी में अगर कोई बिखराव करना चाहे, कोई तोड़ना चाहे तो वो अब संभव नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने पूरे काडर को, न सिर्फ काडर को बल्कि नेताओं को भी अपने साथ रखा हुआ है। उन सबसे नियमित रूप से बात करते रहते हैं, उनको नियमित रूप से पैम्पर करते रहते हैं। और लालू प्रसाद यादव जो गाइडेंस देते हैं उनको, या पुराने लोग, मैंने देखा है कि भोला यादव, लालू यादव के जमाने के जो पुराने नेता हैं, उन सबको संकेत, उन सबको संदेश दे दिया गया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही भविष्य है।